नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। ड्रैगन यानी कि चीन ने गलवान घाटी का सच कबूल कर लिया है, लेकिन उसने अर्ध सत्य कबूल किया है। आपको बता दें कि चीन ने यह मान लिया है कि गलवान में उसके 5 सैनिक मारे गए थे। आपको बता दें ये चीन ने इसलिए कबूल किया क्योंकि रूसी एजेंसी तास ने इस पर बड़ा खुलासा किया था। आखिरकार चीन को अपना सच पूरी दुनिया के सामने बताना ही पड़ा, लेकिन फिर भी चीन ने आधा ही सच बताया है। चलिए आपको खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि आखिरकार चीन ने बड़ा कबूलनामा क्यों किया है। गलवान पर पहली बार चीन ने कबूला सच। चीन ने कबूली झड़प में अपने सैनिकों के मारे जाने की बात। झड़प के 8 महीने बाद चीन ने सच को किया स्वीकार। कहा गलवान में मारे गए थे 5 चीनी सैनिक। सभी मारे गए सैनिकों को दिया हीरो का दर्जा। गलवान में पिछले साल 15-16 जून की रात भारतीय सैनिकों के साथ हुई झड़प में अपने किसी भी सैनिक की मारे जाने से अब तक इनकार कर रहे चीन ने आखिरकार सच कबूल ही लिया। घटना के 8 महीने बाद चीन ने सच को स्वीकार किया कि भारतीय सेना से झड़प में चीन के 5 सैनिकों की मौत हुई। चीन ने उनके नाम भी उजागर किए हैं। गलवान में पिछले साल 15-16 जून की रात दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें भारत के कर्नल संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हुए थे। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने कबूला सच। चीन की सरकारी मीडिया ने बताया कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने शुक्रवार को माना कि काराकोरम माउंटेन पर तैनात 5 फ्रंटियर ऑफिसर सोल्जर भारत के साथ टकराव में मौत हुई। देश की संप्रभुता की रक्षा में उनके योगदान के लिए तारीफ भी की गई है। मरने वालों में रेजिमेंटल कमांडर भी शामिल। चीन की सेना ने गलवान घाटी में भारतीय जवानों के हाथों मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और एक वीडियो भी जारी किया। चीन ने मारे गए 5 सैनिकों के नाम भी बताए हैं। इनमें रेजिमेंटल कमांडर क्यू फेबियाओ भी शामिल हैं। बाकी सैनिकों के नाम चेन होंगजून, चेन शियांगरू, शियाओ सिसुआन और वांग झुओरान हैं। चीनी सेना ने कहा कि इन सैनिकों ने राष्ट्रीय संप्रभुता और अपनी जमीन की रक्षा करते हुए जान दे दी है। मारे गए चीनी सैनिकों में 1 बटालियन कमांडर और 3 सैनिक थे। मारे गए सैनिकों को दिया हीरो का दर्जा। चीनी सैनिकों से झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिए जाने से लाल पीला हुए चीन ने अपने सैनिकों को हीरो का दर्जा दिया। चीनी सेना ने ऑफिशियल न्यूज़पेपर पीएलए डेली के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ने इन सैनिकों को हीरो का दर्जा दिया गया। इनमें शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर क्यू फेबियाओ को हीरो रेजिमेंटल कमांडर फॉर डिफेंडिंग द बॉर्डर, चेन होंगजून को हीरो टू डिफेंड द बॉर्डर और चेन जियान ग्रांग, जियाओ सियुआन और वांग जिओरन को फर्स्ट क्लास मेरिट का दर्जा दिया है। अवार्ड देते वक्त गलवान की कहानी बताई। यह पहली बार है जब चीन ने इन अधिकारियों और सैनिकों की मौत की बात कबूल की है। अब तक वह गलवान में घायल हुए और मरने वाले सैनिकों की संख्या छिपाता रहा। 5 सैनिकों को अवार्ड देने के दौरान गलवान में हुए घटनाक्रम के बारे में बताया गया। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने बताया कि कैसे एलडीसी पर भारतीय सेना ने बड़ी संख्या में सैनिकों को तैनात किया था। उसने दावा किया कि भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान चीनी सैनिकों ने स्टील ट्यूब, लाठियों और पत्थरों के हमले से बीच देश की संप्रभुता का बचाव किया। भारत पर डाली टकराव की जिम्मेदारी। दोनों देशों के बीच लगभग 45 साल में यह सबसे बड़ी झड़प थी। पहले माना जा रहा था कि इसमें चीनी सेना के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। पीएलए इस झड़प के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसने कहा कि अप्रैल 2020 के बाद विदेशी सेना ने पिछले समझौते का उल्लंघन किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन कर सड़क और पुलों का निर्माण किया। जानबूझकर सीमा पर अपनी स्थिति को बदलते हुए उन्होंने कम्युनिकेशन के लिए भेजे गए चीनी सैनिकों पर हिंसक हमला किया। अपने सैनिकों की तारीफ। पीएलए ने कहा कि मई 2020 में भारतीय सेना के उकसावे का सामना करते हुए जेन जियांग ग्रांग और दूसरे चीनी सैनिकों ने संघर्ष किया और उन्हें लौटने के लिए मजबूर किया। चीन ने अपनी डायरी में लिखा, जब दुश्मनों ने हमारा सामना किया तो हम में से कोई भी नहीं भागा। उनके पत्थर के हमलों के बीच हमने उन्हें दूर तक धक्का दिया। अब भी सच छुपा रहा चीन।
चीन ने भले ही कबूल किया है कि भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में उसके 5 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अब भी वो पूरा सच नहीं बता रहा। दरअसल उसने मजबूरी में खुलासा किया है। सिंघुआ यूनिवर्सिटी के नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट में रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कियान फेंग ने ग्लोबल टाइम को बताया कि चीन ने इस घटना की डिटेल सामने लाने का फैसला लिया ताकि पिछले दावे का खंडन किया जा सके, जिसमें कहा गया था कि चीन के कई सैनिकों को नुकसान हुआ था। रूसी समाचार एजेंसी तास ने पिछले दिनों बड़ा खुलासा किया था। तास ने बताया था कि इस हिंसा में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। अमेरिकी और भारतीय खुफिया एजेंसियों का भी अनुमान है कि कम से कम 40 चीनी सैनिक इस हिंसा में मारे गए। चीन ने यह खुलासा ऐसे समय किया जब वो पैंगोंग में कब्जाए हुए इलाके में अपने सैनिक पीछे हटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। गलवान झड़प के 8 महीने बाद चीन ने कबूल किया है कि उसके सैनिक मारे गए हैं, लेकिन अभी भी उसने पूरा सच कबूल नहीं किया है। हालांकि ये तमाम जो चीज़ें उसने की एक दबाव के चलते की, तो उसने साफ तौर पर दर्शाया कि अगर भारतीय अपने सैनिकों को पूरा सम्मान देते हैं तो चीन भी अपने सैनिकों को सम्मान देता है। इसी चीज़ को दिखाने के लिए उसने ये कबूलनामा किया, लेकिन ये भी आधा ही कबूलनामा है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।